जिससे ज्यादा लगाव होगा उसी का नाम निकलेगा। अगर भगवान से ज्यादा लगाव होगा, हे भगवान, और नहीं तो अगे मैया के मैया। जिससे ज्यादा लगाव होगा उसी का नाम निकलेगा। चोट लगी तो बप्पा रे, नहीं तो मैया रे। और अगर सात्विकता है तो सीधे भगवान का नाम आएगा। पास में बच्चा खेल रहा था, उसने आर्त स्वर में, रोते हुए दुखी स्वर में, आर्त स्वर में उसने पुकारा, नारायण। अभी पूरा नाम नीला लिया भी नहीं था। स्वर में आर्तता थी। भगवान के पार्षदों के कानों में ये आवाज गई। अगर नाम पूरा हो गया ना तो साक्षात भगवान ही आ जाएंगे। इसके पहले मुझे जाना पड़ेगा। सब प्रकट हो गए। यमदूतों से कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये? यमदूतों ने देखा, बोले आप लोग कहाँ से आ गए? बोले तुम्हें रोकने के लिए आए हैं। बोले नहीं रुक सकता। क्यों? बोले मेरा काम है। क्या काम है? बोले दुनिया में जितने पापी हैं, समस्त पापियों को नरक में गिराने का ठेका हमारे पास है। हम यमराज के आदेश से चले हैं और जितने भी पापी हैं दुनिया के, सभी को लेकर के जाते हैं, नरक में गिराते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा तो पापी को ले जाओ ना। बोले ये तो पापी है ही, जीवन में इसने कोई भी धर्म नहीं किया है। जो धर्म किया सबको अधर्म में इसने परिवर्तित कर लिया है। सबसे भयंकर पापी है ये, और इसीलिए इसे नरक में ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा पाप, धर्म और अधर्म की परिभाषा जानता है? सुन ले। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, और वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमो। वेद में जो शब्द लिखा हुआ है वही धर्म है। यह करना है, यह करना है, यह करना है। वेद में जिसे बता दिया गया है उसको करना धर्म है। और वेद में निषिद्ध जो है, जिसको मना किया गया है कि ये नहीं करना चाहिए, वही करना अधर्म है। क्योंकि वेद साक्षात भगवान है, वेद कोई और नहीं। वेद में कहे हुए शब्द साक्षात भगवान के शब्द हैं, और भगवान ने जो कहा है उसको करना धर्म है, उसके विपरीत चलना अधर्म है। जैसे आज के समय में देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बना दी गई है जिसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान में जो हम जानते हैं क्या करते हैं, संविधान के अनुरूप अगर हम चल रहे हैं तो हम सभ्य नागरिक कहला रहे हैं। संविधान में जिसे मना किया गया है, जैसे अपराध की श्रेणी में रखा है कि यह दंडनीय है, उसको अगर हम करते हैं तो दंड मिलता है। तो साहब, संविधान तो भारतवर्ष का अभी बना, कितने साल पहले, वो भी अंग्रेजों से लिया हुआ। आधे से ज्यादा काले कानून तो अभी उन्हीं के चल रहे हैं। किसी ने कह दिया कि भारत स्वतंत्र 1947 में नहीं हुआ था, तो लोगों को मिर्ची लग गई। थोड़ा गहराई में जाकर के देख लो ना। पहले प्रधानमंत्री ने जब लिया था शपथ, तो आज जो शपथ लेते हैं वो क्या कहते हैं, भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। और जिस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई थी तो उस समय संविधान था कहाँ? तो किसके प्रति निष्ठावान रहूंगा, क्या कह के प्रतिज्ञा ली गई थी कि किसके प्रति निष्ठावान रहूंगा? आज कहते हैं ना, विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। लेकिन उस समय तो संविधान बना नहीं था, विधि के द्वारा से स्थापित हुई नहीं थी। तो क्या महारानी विक्टोरिया के नाम से ली गई थी शपथ? किसके प्रति निष्ठावान थे? साहब, ये बहस का विषय है, कभी सोचना। अगर स्वतंत्रता सच में मिल गई थी तो उन काले कानूनों को भी हटाना चाहिए था ना। जो कानून अंग्रेजों के समय में चल रहे थे वो सारे हटा देने चाहिए थे, नया संविधान लिखते। तो कॉपी पेस्ट मारते चले गए। यही हुआ है। या फिर अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था 200-300 वर्ष पहले, क्या उसके पहले समाज नहीं था? क्या उसके पहले देश नहीं थे?
क्या उसके पहले लोग नहीं थे? थे। उसके भी पहले समाज थे साहब, समाज था, उसके पहले भी लोग थे। तो वो किससे संचालित होते थे? क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गलत है, क्या सही है, वेद के अनुसार ही व्यक्ति की जीवन शैली होती थी। आज लोगों ने वेद को हटा दिया, उसके बाद मनु जी महाराज आए, फिर मनुस्मृति हो गई। लोगों ने मनुस्मृति को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन मनुस्मृति को वही बुरा कहते हैं जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं, सिर्फ सुन सुन करके मनुस्मृति मनुस्मृति करके बदनाम करके रख दिया मनुस्मृति को। एक बार पढ़ो मनुस्मृति, समझ में आएगा कि बुराई क्या है उसमें। वर्ण व्यवस्था, लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी गई। हजारों वर्ष से ये समाज है उतना विखंडित नहीं हुआ जितना इन 50 वर्षों में खंडित हो गया है समाज। जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग हो गए हैं। नेताओं ने, राजनेताओं ने धर्म, इस समाज को अलग किया है साहब, धर्म ने अलग नहीं किया। धर्म तो समाज को जोड़ने का काम करता है। भगवान श्री राम ने जब सत्ता संभाली है ना, उसके पूर्व जो महाराजा दशरथ थे उनके समय में ये ऐसी व्यवस्था थी कि ये घाट इनके लिए, ये घाट इनके लिए, ये घाट इनके लिए। लेकिन जब राम राजा बने तो एक घाट का नाम आया, राजघाट समविधि सुंदरवर। नाम सुनकर के लगता है कि राजा परिवार का घाट होगा ही, लेकिन देखो ना वहां पे क्या लिखा गया है, मज्जहि तहां वर्ण चार्य। चारों वर्ण के लोग जात करके वहां स्नान करते थे। मिटा दी ना वर्ण व्यवस्था। धर्म ने तोड़ा नहीं साहब, धर्म ने जोड़ा, और आज भी धर्म जोड़ता है। जब आपके हमारे यहाँ छठ का उत्सव मनाया जाता है, छठ का पर्व जब मनाया जाता है तो घाट पर क्या सिर्फ एक जाति के लोग जाते हैं? सब जाति के लोग जाते हैं ना। गंगा में स्नान करते हैं तो एक जाति के लोग जाते हैं। साहब धर्म ने जोड़ा है, धर्म ने तोड़ा नहीं। वेद के अनुसार चलना धर्म है, वेद के विपरीत चलना अधर्म है। यमदूतों ने कहा लेकिन ये तो सदैव वेद के विरुद्ध चला। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें यह नहीं पता है कि एक बार, उसी वेद में लिखा हुआ है कि एक बार जिसने भगवान के नाम का स्मरण कर लिया उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इसने भगवान का नाम लिया तो इसके पाप कहाँ रहे? यमदूतों ने कहा लेकिन इसने भगवान का नाम लिया कहाँ? इसने भगवान का नाम कब लिया? बोले अभी तो लिया। बोले इसने तो अपने बेटे को पुकारा है, ये इसका बेटा है यहाँ पर, इसको पुकार रहा है ये। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम कब से पड़ा है? 2-4 साल पहले। लेकिन ये नाम तो अनादिकाल से मेरे प्रभु का है, ये नाम इसके बेटे का नहीं है, मेरे भगवान का नाम है, इसने भगवान का नाम लिया। बोले नहीं नहीं, इसने बेटे का नाम लिया। अच्छा तुझे लगता है इसने बेटे का नाम लिया? मैं कहता हूं भगवान का नाम लिया है। हिम्मत हो जरा दोबारा हाथ लगा के देख। और जैसे दोबारा यमदूतों ने अजामिल के प्राणों का हरण करने का प्रयास किया तो भगवान के पार्षदों ने इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, सीधे भागते पहुंच गए यमराज के पास, अपना दंड पटक दिया और चिल्ला करके बोले कति संति हसस्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु। ये बताइए कि संसार में कितने लोग हैं शासन करने वाले? और ये बताइए कि क्या हमारा जो ठेका था पापियों को नरक में गिराने वाला वो समाप्त हो गया क्या? और ये कितने लोग हैं शासन करने वाले? हम तो समझते थे कि आप ही हैं, आपके आदेश से सारा कुछ हो रहा है। यमराज ने पूछा हुआ क्या? बताने लगे कि एक अजामिल नाम का था, हमने देख लिया था, चित्रगुप्त से पता कर लिया था, बड़ा पापी है। मैं उसको नरक जाने के लिए लेने गया था, लेकिन जब उसको लेकर के आ रहा था पता नहीं 4 चमकीले चमकीले कपड़े पहन करके कहां से आ गया। क्यों आए? उसने पुकारा था एक नाम। क्या नाम पुकारा था? बोले उसने पुकारा था नारायण। और जैसे ही कहा नारायण सो यमराज जी झटके से खड़े हो गए, यमदूतों का मुंह पकड़ कर चुप 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 बोलना मत ये नाम। यमदूत और डर गए। यहां भी उसका कोई आदमी है क्या महाराज? यहां भी पिटाई लगाएगा क्या? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह नाम अगर एक बार तुमने जोर से बोल दिया ना
तो पूरा नरक खाली हो जाएगा। तुम पूछते थे ना, जब मैं कभी ध्यान करता रहता था तो तुम पूछते थे कि महाराज मैं तो समझता था कि सबसे बड़े आप ही हो, लेकिन आप भी किसी की पूजा करते हो। किसकी पूजा करते? तो सुन लो, यही वो है जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनका नाम तुमने अभी कहा है। यही वो है, इनके नाम में इतना प्रभाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना नाम में प्रभाव है भगवान को भी नहीं पता है। कहूँ कहूँ कहाँ लगी